एक समय भी आ गया जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। दोनों सगे भाई अभिमान स्वाभिमान के साथ रण क्षेत्र में आमने सामने खड़े हैं। मंत्रीवर मैंने एक विचार किया है। क्या विचार किया? मेरे मन में एक विचार आया है ताकि युद्ध ना हो। हो युद्ध का बिगुल बजा भी नहीं, पहले ही डर गए। इसी बात को मैं समझाने स्वयं दरबार में आया था, जो आज तुम्हारी समझ में आ रहा है। मंत्रीवर, मेरा तात्पर्य वह नहीं है। फिर क्या तात्पर्य है? राजनीति में, कूटनीति में कोई किसी का भाई नहीं होता। मेरा कहने का अर्थ यह है कि यह दोनों भाई चरम शरीरी हैं। इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। युद्ध कब तक चलेगा यह भी तय नहीं है। कौन विजय होगा यह भी ज्ञात नहीं। हमारे महाराज बनेंगे भरत चक्रवर्ती, मैं बनूंगा चक्रवर्ती। यह बात तो आपने उचित कही। मंत्रीवर समय और समुद्र की लहरें कभी किसी का इंतजार नहीं करती। मंत्रीवर, मैं जानता हूं वक्त कब किस ओर बदल जाए कोई नहीं जानता। मेरा आशय बस इतना है, यह युद्ध हिंसक ना होकर अहिंसक हो, जिसमें दोनों राजाओं की सेनाओं का विध्वंस ना हो। बात तो आपने बहुत कही है, बड़ी उचित है मंत्रीवर आपकी बात। लेकिन इसका निर्णय लेगा कौन? हम राजा तो नहीं है। एक रास्ता है। क्या रास्ता है भाई? इस बात का निष्कर्ष निकले तो क्यों ना कुलगुरु को बुलाया जाए, उन्हीं से परामर्श लिया जाए और जो भी निर्णय लेंगे दोनों भाई से स्वीकार करेंगे। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अब युद्ध तो होगा, तभी तो हमारे महाराज बनेंगे चक्रवर्ती, मैं बनूंगा चक्रवर्ती। यह सब छोड़ो, मैं कुलगुरु को बुलाने की व्यवस्था करता हूँ। जब तक कुलगुरु का आगमन होता है तब तक हम अपने अपने राजाओं से विचार विमर्श करते हैं। जाओ बात करो। सावधान हो राजकीय कुलगुरु युद्ध क्षेत्र में पधार रहे हैं। प्रणाम कुलगुरु। प्रणाम कुलगुरु। प्रणाम। हे गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान भव राजन। मंत्रीवर का प्रणाम स्वीकार हो कुलगुरु। कहो मंत्रीवर, जब युद्ध तय हो गया था तो मुझे यहाँ ऋण क्षेत्र में क्यों आमंत्रित किया? युद्ध तो अटल है और होना भी यही है, जैसा आपको विदित है कुलगुरु। राजा भरत चक्रवर्ती बनना चाहते हैं। राजा भरत चक्रवर्ती बनना चाहते हैं और उन्होंने हमारे महाराज बाहुबली की अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा था। लेकिन पोदनपुर नरेश ने पोदनपुर की सुरक्षा के लिए इस युद्ध को स्वीकार किया। हे कुलगुरु, हम दोनों मंत्रियों का यह सुझाव है कि दोनों भाइयों के बीच ही केवल युद्ध हो। आप ऐसा मार्गदर्शन करें कि जन धन की हानि ना हो।
यह सुझाव तो उचित है मंत्रीवर। मैं दोनों राजाओं से बात करता हूं। हे पुत्रों, आगे आओ। जैन धर्म अहिंसा को परम धर्म बताया है। मैं यही चाहता हूं, इस युद्ध में हिंसा ना हो। इस युद्ध में आप दोनों ही युद्ध करें। चारों ओर तुम्हारी सेनाएं खड़ी हैं। अगर इनमें युद्ध हो गया तो जन धन की हानि होगी। क्या आप दोनों को हमारी यह बात स्वीकार है? जी स्वीकार है, मुझे भी स्वीकार है। तो ठीक है, अपने अपने शस्त्र मुझे दीजिए। यह युद्ध केवल तुम दो भाइयों के बीच होगा, और जो विजयी होगा दूसरे राज्य पर उसका पूर्ण हक होगा। यह युद्ध 3 चरण में होगा। जो 2 चरण जीत लेगा वही विजेता होगा। फिर दाम युद्ध, नेत्र युद्ध प्रारंभ हो रहा है। महाराज क्या हो गया? पहला युद्ध हार गए। क्या तुम्हारी नजरें इतनी कमजोर हो गई? नहीं मंत्री भाई, मुझे वो दिन याद आ रही है कि मैं इन अपनी आंखों से अपने छोटे से अनुज को उंगली पकड़कर महल घुमा रहा हूं। महाराज आप चले गए बचपन में, जीत जाओगे बचपन में। ऐसे काम ना होगा महाराज, कैसे बनोगे चक्रवर्ती? कोई बात नहीं महाराज, अभी जल युद्ध और मल युद्ध है। तनिक ध्यान से पानी के ऐसे हाथ मारना कि आप चक्रवर्ती बन जाओ। दूसरा युद्ध प्रारंभ होने वाला है। दूसरा युद्ध जल युद्ध, जल युद्ध प्रारंभ हो। दूसरा युद्ध महाराज बाहुबली विजय हुए। महाराज कैसे बनोगे चक्रवर्ती? मैं कैसे बनूंगा चक्रवर्ती? आप तो पानी से बाहर आ गए। बाहुबली, हे मंत्रीवर, ये बाहुबली की अधिक ऊंचाई होने की वजह से मेरा पानी उनके ऊपर नहीं जाता है। महाराज ऊंचाई के चक्कर में आप ऊंचाई पर नहीं पहुंच पा रहे।
कैसे बनोगे चक्रवर्ती? मैं बनूंगा तुम्हारा महाराज। मंत्रीवर अभी तीसरा युद्ध बाकी है, मल्ल युद्ध। महाराज तने कमजोर हो गए, मैं तुम्हारे मल्ल युद्ध की तैयारी कर देता हूँ। महाराज हाथ ऊपर करो। अब महाराज तुम तैयार हो, तनिक अच्छे से ठोक बजा के मल्ल युद्ध करना। हाँ यूं। तीसरा युद्ध मल्ल युद्ध प्रारंभ हो। राजा, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। राजा, मल्ल युद्ध करेगा। राजा, तीसरा युद्ध महाराज बाहुबली विजय हुए। महाराज महाराज तीसरा युद्ध हार गए। नहीं, मैं नहीं हार सकता। महाराज लेकिन तुम तो युद्ध से बाहर आ गए, उठा के फेंक दिया। नहीं, मैं नहीं हार सकता। अभी मेरे पास चक्ररत्न है। चक्ररत्न इस बाहुबली के खंड खंड कर दे। यह क्या, मेरा चक्ररत्न निष्फल कैसे हो गया? मेरा चक्ररत्न निष्फल कैसे हो गया? मैं कैसे बनूंगा चक्रवर्ती? आपने एक बार भी नहीं सोचा भ्राताश्री, और अपने अनुज के ऊपर चक्ररत्न चला दिया। आप भूल गए बचपन के दिन, आपकी उंगली पकड़कर मैं महलों में चलता था भ्राताश्री। इस राज्य संपदा के लिए आज आपने अपने अनुज के ऊपर चक्ररत्न चला दिया। बैरी है तू, मेरा बैरी। मुझे चक्रवर्ती बनना है। ठीक है भ्राताश्री, मैं आपको चक्रवर्ती बनाऊंगा। मैं जान गया, पहचान गया, यह संसार असार है। इस धन दौलत के पीछे ना जाने, अपने ही अपनों से लड़ते हैं। ये रहा राज मुकुट भैया, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आज से आप चक्रवर्ती सम्राट कहलाओगे। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि चक्ररत्न कभी भी परिवार पर घात प्रतिघात नहीं करता। मेरा बाहुबली, मेरा भाई,
बाहुबली, ना बाहुबली ऐसा मत बोल मेरे अनुज, मत बोल भैया। आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं सभी सांसारिक मोह माया धन दौलत को त्याग करता हूं भैया, त्याग करता हूं। ला भैया मैं जा रहा हूं भैया। जीवन के किसी भी पल में बैराग उपज सकता है, जीवन के किसी भी पल में बैराग उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तर सकता है। हाथ जोड़ता हूं भैया, ला मेरे अनुज ला, रुक जा, जा रहा हूं भैया, ला मेरे अनुज, एक बार गले लगेगा, रुक जा। अपने भाई को छोड़कर चला जाएगा, अपने भाई भरत को देख ले, एक बार तेरे सामने लाख तिलक कराना चाहता हूँ। नहीं भैया जा रहा हूँ, आज्ञा दे भैया, क्षमा करें, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। ला रुक जा, रुक जा, हाथ जोड़ता हूँ भैया, जा रहा हूँ मेरा बाहुबली, जा रहा हूँ भैया। भैया ला भाई, रुक जा, रुक जा भाई, रुक जा भैया, छोड़ दो मुझे, जाने दो, अब नहीं बंधूंगा बंधन में। बिल्कुल, अभी इस नाटक में जितनी भी आवाज निकाली, ये जो सामने बाहुबली का बैराग कैसा लगा? ये देखिए, उन्होंने प्रयास किया, बहुत अच्छा किया, मैंने जितना समझाया उससे अधिक उन्होंने करके दिया उनकी मंगल भावनाओं के लिए, कि जिस प्रकार बाहुबली ने बैराग धारण किया, ऐसे ही इस पंचकलड़क में बने हुए बाहुबली भी एक न एक दिन बैराग धारण करके अपनी आत्मा का कल्याण करें। यही जीवन का सत्य है। पता नहीं कौन सा निमित्त इस जन्म में हमें परमात्मा बना दे, क्योंकि मनुष्य में तो बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जिसमें जन्म मिलता है, लेकिन दोस्तों आप सब हमारे इजी सच के साथ जुड़े और बहुत ही अच्छा प्रसंग, तो बिल्कुल यहाँ जैन समाज ऐसी है, जैन धर्म ऐसा है जिसमें हमें बीत रागता का मार्ग दिखाया। ये आवाज चेंज करता है, जिसका क्या नाम है? सौरभ जैन, दिल्ली से नहीं। बिल्कुल, अभी इस नाटक पत्रिका में जितनी भी आपने अलग अलग आवाज सुनी ना, ये सौरभ जी जैन है और दिल्ली से हैं, और यही विभिन्न पंच कल्याणकों में जाकर जो सायंकालीन नाटक होता है और विभिन्न प्रकार की आवाजें निकालते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात सौरभ जी जैन की, और देखिए इतने बिजी शेड्यूल में भी ये चौथ माता की पावन धरा पर आए हैं, और
बहुत ही अच्छे नाटक ये प्रस्तुत करवाते, ट्रेनिंग देते हैं। तो ये दिल्ली से हमारे बीच में बरवाड़ा की इस पावन धरा पर आए हुए, तो बहुत ही अच्छा प्रसंग आज भरत बाहुबली का। थैंक यू।